नमस्कार। आज हम एरिक रॉबर्टसन की किताब कंट्रोल योर माइंड एंड मास्टर योर फीलिंग्स के जो मुख्य विचार हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इस किताब की कुछ सारांश और विश्लेषण हैं जिनसे हम ज़रूरी बातें समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सीधा है ये समझना कि भाई ये ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, ये क्या है, कैसे हमारे विचार, हमारी भावनाएं हमारी असलियत पर असर डालते हैं, और हाँ, मन की शांति पाने के लिए किताब क्या रास्ते सुझाती है। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले ये ओवर थिंकिंग या अत्यधिक सोचना, ये है क्या असल में? किताब कहती है कि ये सिर्फ चिंता करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, यहाँ तक कि नींद ना आने जैसी मानसिक दिक्कतों की एक बड़ी वजह बन सकता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे दिमाग बस एक ही चीज पर अटक गया हो। रहता है जिन पर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है, या शायद पुरानी गलतियों के बारे में दिमाग में जैसे कोई और ख्याल आ ही नहीं पाता, और ये एक ऐसा चक्कर बन जाता है जो इंसान को फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से थका देता है। हाँ, वो जो किताब में 5 जंजीरों वाली बात है वो काफी दिलचस्प लगी मुझे। हाँ, वो रूपक काफी अच्छा है। ये जंजीरें, एक तो बिखरा हुआ मन, फिर तनाव से टूटा हुआ शरीर, तीसरा है एक नुकसान पहुंचाने वाला माहौल, चौथा जड़ पकड़ चुकी बुरी आदतें, और पांचवां वो जहरीले रिश्ते या लोग। हाँ, और ये रूपक पता है क्या करता है? ये दिखाता है कि समस्या कितनी जुड़ी हुई है। मतलब ये सिर्फ दिमाग की बात नहीं है, आपका शरीर, आपकी आदतें, आपका माहौल, आपके रिश्ते, ये सब इसमें शामिल हैं। और अक्सर ये जंजीरें एक दूसरे को और मजबूत करती हैं। अच्छा, जैसे सोना। बात तो सही है। तो फिर इन जंजीरों को तोड़ने के लिए किताब क्या कहती है? क्या तरीके हैं? हाँ, तो किताब कई प्रैक्टिकल तरीके बताती है। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी है जागरूकता। जागरूकता मतलब माइंडफुलनेस, वर्तमान पल में जीना, उस पर ध्यान देना, अपने नेगेटिव सोचने के जो पैटर्न्स हैं उनको पहचानना, और ये समझना कि वो शुरू कहाँ से होते हैं, ट्रिगर्स क्या हैं। लेखक एक और चीज पर जोर देती हैं, संज्ञानात्मक विकृतियां, यानी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। ये वो आम गलतियां हैं जो हमारा दिमाग करता है चीजों को समझने में। कोई उदाहरण देंगे इसका, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का? हाँ बिल्कुल, जैसे एक बहुत आम है भविष्य पढ़ना। मतलब हम बिना किसी सबूत के मान लेते हैं कि आगे कुछ बुरा ही होने वाला है। अच्छा। तो किताब कहती है कि जब ऐसा ख्याल आए तो उसे पकड़ो और खुद से पूछो, क्या सच में ऐसा होने का कोई ठोस सबूत है मेरे पास, या मैं बस कल्पना कर रही हूँ? इससे वो डर थोड़ा कम होता है। ये तो हुई दिमागी स्तर की बात, पर वो जो दूसरी जंजीरें थी, माहौल, शरीर, बिल्कुल, उनके लिए भी समाधान है। जैसे जीवन को व्यवस्थित करना, इसमें दिमागी और भौतिक दोनों तरह का जो क्लटर है, जो कबाड़ है, उसे कम करना शामिल है। किताब मिनिमलिज्म यानी सादगी अपनाने का सुझाव देती है। सोच ये है कि बाहर जितनी कम अव्यवस्था होगी, मन उतना शांत रहेगा। और शारीरिक स्वास्थ्य? हाँ, वो भी। शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। नियमित व्यायाम करें, उससे एंडोर्फिन निकलते हैं जो मूड अच्छा करते हैं। और हाँ, संतुलित भोजन लें, ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। मन, माहौल, शरीर और वो रिश्ते वाली बात, उसका भी तो बहुत असर होता है। बिल्कुल, रिश्तों पर भी किताब ने काफी कुछ कहा है। जहरीले या नुकसानदेह रिश्तों को पहचानना जरूरी है और उनसे एक स्वस्थ दूरी बनाना, सीमाएं तय करना। किताब डार्क ट्रायड व्यक्तित्वों का भी जिक्र करती है जिनसे सावधान रहने की जरूरत है। डार्क ट्रायड वो क्या है? इसमें 3 लक्षण आते हैं: नार्सिसिज्म यानी खुद से अत्यधिक प्रेम, मैकियावेलियनिज्म यानी दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, और साइकोपैथी यानी सहानुभूति की कमी। किताब कहती है ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। और आखिर में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ बढ़ाने की बात है। मतलब अपनी और दूसरों की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझना और उन्हें संभालना। अच्छा, एक बात और, विश्लेषण में ये भी लिखा था कि EQ जैसी कुछ चीजों की वैज्ञानिक मान्यता पर सवाल भी उठते रहे। मतलब हर चीज पत्थर की लकीर नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये हमें याद दिलाता है कि व्यक्तिगत विकास के किसी भी तरीके को आंख बंद करके नहीं अपनाना चाहिए। थोड़ा आलोचनात्मक नजरिए से देखना जरूरी है, और ये भी समझना जरूरी है कि ये सेल्फ हेल्प तरीके हैं। ये किसी प्रोफेशनल मानसिक स्वास्थ्य सलाह का विकल्प नहीं हो सकते, और हर तरीका हर किसी के लिए काम करे ये भी जरूरी नहीं है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या समझें, सार क्या है? यही कि भाई ये ओवर थिंकिंग एक उलझी हुई चीज जरूर है, पर ऐसा नहीं कि इसका कोई हल नहीं है। बिल्कुल। जागरूकता, सही रणनीतियां और लगातार कोशिश,
इनसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है। सही कहा आपने। ये एक सफर है अपने मन और भावनाओं को साधने का। इसमें अपने अंदर की दुनिया और बाहर के हालात दोनों पर काम करना पड़ता है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसा कि किताब में भी कहा गया है, सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है, बदलाव तो तब आएगा जब हम इन तरीकों को अपनाएंगे। तो सवाल ये है, आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी कोशिश है जिसे कोई अपनी सोच के पैटर्न को थोड़ा सा, बस थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए आजमाना शुरू कर सकता है? अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।